हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सर्कल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 74। आइए देखते हैं। जल्दी करो, भागो यहाँ से। मतलब क्या हिसाब से क्या करना है समझ नहीं आ रहा। ये डेंजर लगते हैं बहुत सारे। अर्तुल सरदार से बात करने का वक्त आ गया है। तुम काफले को लेकर फौरन हानली बाजार जाओ। कभी ले चलोगे मेरे साथ? तैयार हो जवानों। अरे ये भी है। हमसे पीछे वो टर्न मार के आप जाना है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे साथ भी दौड़ लगाएंगे मेरे शेर। माशाअल्लाह मेरे माशाअल्लाह भाई। कुनाल भाई माशाअल्लाह। आइए, अच्छा लगा मेरे को। कुनाल भी इधर मिल गया। हाँ, शाबाश जवानों, शाबाश। तुम औताक में आराम कर लेती हलीमा। मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें सरदार। वैसे भी आपका बच्चा मुझे आराम नहीं करने देता। अगर हमारे ख्वाब की ताबीर सच्ची हुई और उस्मान ही इस दुनिया में आने वाला है तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा सरदार। हलीमा, घोड़ा तंदुरुस्त अच्छा और बहादुर वो जो मुश्किल से न घबराए। हमारी औलाद भी बिल्कुल अपने अजदाद की तरह बहादुर होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदार। भाई खैर तो है। और मेरा खातून जिसे बाजार में देखा था वो आई है, आपसे मिलना चाहती है। कौन है ये खातून साहब? वो कहाँ है? अब ये कौन है?
ये लोग कौन हो तुम? रुक जाओ। अहमद होगा शायद से। हाँ मुझे भी वही लग रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम? जवाब दो। मार। नहीं अहमद नहीं है यार। क्या कोई और मसला है। था कि बाहर के जश्न के दौरान ही मुलाकात करना थी? जश्न। बाजार आने वाले काफिले पर लुटेरों ने हमला कर दिया और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं अर्तुल सरदार। लुटेरे? कहाँ हमला वो किया? मार दिया। सिपा सालार बंसी, काफी अरसे से ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। कहाँ से आ गए ये? सिपाही हर वक्त गश्त पर मामूर होते हैं भाई। काफिलों के रास्ते पर कबूतर भी पर नहीं मार सकता। लगता है कि सही इंतजामात नहीं किए थे तुमने। अरे ये तुम कौन होते हो बोलने वाले? अर्तुल सरदार, हम आपकी तारीफ सुनकर यहाँ आए हैं। हमें बताया, हमने एतमाद किया आप पर, लेकिन बाजार पहुंचने से पहले हमारे आदमियों को मार दिया गया। तुम लोग क्या आने पे की लूटे हमारा रहे? पूरा सामान लूटने के करीब था। आप अपने जश्न के लिए, तिजारत के लिए यहाँ आने वाले लोगों को लुटेरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। खातून, अपनी जबान संभाल कर बात करो। तुम सरदार आला अर्तुगरुल साहब से मुखातिब हो। अर्तुगरुल साहब ने सरजमीन को महफूज बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है। वो लुटेरे दोबारा कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तेरे जो भी हो हमसे नहीं बच पाएंगे। तुम्हारे सामान का अगर नुकसान हुआ है तो पूरा कर दिया जाएगा। माजी में कोई भी लुटेरा इस सरजमीन पर नहीं ठहर पाया और न ही मुस्तकबिल में कभी ठहर पाएगा। इत्मीनान रखो और बाजार वापस जाकर अपनी तिजारत पर ध्यान दो। मुझे उम्मीद है आपका कहा दुरुस्त साबित होगा। हम यहाँ रिस्क की तलाश में आए हैं। अगर तो हम अपनी हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। इजाजत दीजिए। कर लो खुद ही फिर। इसने तो हाथी कर दी भाई। उसके काफिले पर हमला हुआ था, वो है उसका। ये बात समझना होगी तुमको। लुटेरों की तलाश के लिए किले से सिपाहियों को भेजूं भाई? जरूरत नहीं है गुलाल। बंसी, सिपाहियों को तैयार करो। तुर्गुत, गुलाल, तैयार हो जाओ। काफिले पर हमला करने की जुर्रत करने वाले लुटेरों से हम खुद निपटने चाहेंगे। जो आप कहे भाई, जैसा आप। कौन है ये आदमी लियो? ये कौन है मैं नहीं जानता जनाब। उसका कहना है कि वो मुसाफिर है। यकीनन उसके पास कोई अहम मालूमात है आपके लिए जनाब। ये कौन से आया? मालूमात है। अर्तुगरुल। अर्तुगरुल के? और ये चाहता क्या है? अर्तुगरुल का सर। बे, अभी ये कौन आ गया ये नया? कहाँ आ गया? बुला लो उसे।
अर्तुरुल के बारे में क्या बताना चाहते हो तुम? क्या तुम अर्तुरुल से अपने बेटे का इंतकाम लेना चाहते हो? मगर इससे पहले तुम्हें अपने गिर्द मौजूद गद्दारों को पहचानना होगा। पहले ये बताओ तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम एक मुसाफिर का नाम दे सकते हो जमींदार। यकीनन ये हमला करने वाले लुटेरे होंगे। लिबास से यही जाहिर होता है। ठीक कह रहे हो तुम। इनकी तलवारें बहुत उम्दा हैं भाई, लड़ने और लूट मार। इन लुटेरों की महारत का अंजाम देखकर उन ताजिरों की महारत भी साफ जाहिर है। बिल्कुल ठीक कहा भाई। लगता है इस तरह के हमलों से हिफाजत के लिए ताजिरों ने भी तरबियत हासिल कर रखी है, या फिर वो लुटेरों से लड़ लड़ के माहिर हो चुके हैं। भाई, दरिया के किनारे खून के निशानात मिले हैं जो उस तरफ जाते हैं। आ जाओ जवानों, निशानात का पीछा करते हैं। पसंद आया तुम्हें? जी दादी जान। ये सब मैंने खुद तैयार किए हैं। ये कबीले के बच्चों में तकसीम कर दो। बाहर के जश्न में हर घर में खुशी होनी चाहिए। फिक्र मत करें हायमा खानम, मैं सारे खैमों में पहुंचवा दूंगी। ठीक है बेटी। क्या हो गया? वालिदा, वो खातून जो भी थी बाहर के मौसम में सियाह बादल की तरह नमूदार हुई। अरे बेटी, लुटेरों ने उसके काफिले पे हमला किया था, इसलिए परेशान थी वो। वरना कोई इस तरह कबीले में दाखिल हरगिज नहीं हो सकता। पता नहीं, लेकिन मुझे वो खातून एक आग नहीं भाई वालिदा। अर्तुरुल को पहले उन लुटेरों से निमट लेने दो, फिर उस खातून की बात में कितनी सच्चाई है वो भी पता। हाँ, क्या हुआ बेटी? हल्का सा दर्द हुआ है वालिदा।
अर्तुल लेकर के मंगी लेगी। बताओ कौन हो तुम? इस जमीन पर काफिलों पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमें एक आदमी ने खबर दी थी कि उनके पास बहुत माल है। काफिले का रास्ता उसी ने बताया था। कौन था वो आदमी? मुझे कुछ नहीं मालूम कौन था वो आदमी। बस काफिले पर किया गया हमला मामूली नहीं था। वो आदमी जो भी था इस काफिले पर खास तौर पर हमला करवाना चाहता था। ये मालूमात जिसने भी फराहम की उसे यकीनन चमड़े के दायरों से मसला है। हमारी सरजमीन पर किसी में ऐसा करने की जरूरत नहीं हो सकती भाई। किसने किया होगा ये? उस खातून और चमड़े के दायरों की जान बंदा कौन भी लेना है ना, चाहता बहुत फिशी है। कौन इन लुटेरों को यहाँ देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो दुनिया से क्या लेकर आई हूँ। पसंद आया तुम्हें? बताओ क्या हुआ क्रेटोस? अर्तुल, हाँ सुना था मैंने ये। अर्तुल के जिंदान से खुद को बाहर निकालने के लिए अमीर सादुद्दीन से इत्तेहाद किया था तुमने। क्रेटोस कैसे सोच सकते हो ये तुम? मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया तुमने। अर्तुल से मेरी नफरत का इस्तेमाल किया, मेरे करीब आई और मेरे सारे राज अमीर सादुद्दीन तक पहुंचाती नहीं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मारिया? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे। दर्द हो रहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए है क्रेटोस। जिंदान से निकलने के लिए सादुद्दीन की पेशकश कबूल कर ली थी मैंने, लेकिन मेरा यकीन करो यहाँ आने के बाद तुमसे कोई गद्दारी नहीं की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें अपना माना है। सब कुछ तुम ही हो मेरे। हर लफ्ज झूठा है तुम्हारा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। गई अभी ये। खत्म। थी कि मुझे जान से मारना चाहती थी। चलो गई। यानी वो मुसाफिर सच बोल रहा था। तो अब एलिस की बारी है। ओह मतलब अहमद की। अरे कौन है जो बाबा, उसको अरे इतना सब पता बाबा, बड़े अहमद को कुछ नहीं होना चाहिए। कौन है? उसको इतना सब कैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। अहमद मेरे शेर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए, शुक्रिया। आ जाओ बहादुर, बैठो। ओके अहमद, खुशखबरी लाया हूँ भाई, बहुत अच्छी खबर है। बताओ फिर। क्या जमींदार क्रेटोस ने काला जेसार किले पर हमला करने का इरादा कर लिया? काश वो हिम्मत करता तो उसे वहीं मार देते। बेशक आपका ख्याल दुरुस्त था अर्तुल भाई। सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ से सल्जूक रियासत का निजाम बहाल होते ही निके लश्कर भेजने से पीछे हट गया। मेरा इंतजार तो खत्म हो रहा था भाई। बहुत खुशी थी कि हम दुश्मनों के पीछे जा रहे हैं। जमींदार खामोश नहीं बैठेगा। हमें सोच जाने से रोकने के लिए उसके बस में जो कुछ हुआ वो करेगा। वो आपकी सोत आने का इंतजार नहीं करेगा। उसने मुझे हमले के लिए सिपाही तैयार करने का हुक्म दिया है। जमींदार गिरिदोस और उसके सिपाही मुश्किल हदफ नहीं है मेरे लिए।
में मैंने अमन सुकून को दवाम बख्शने और लोगों की खुशहाली के लिए हिजरत के इरादे को मुलतवी कर दिया है। जमींदार के हमले की सूरत में खून खराबा हो सकता है। तिजारत का भी बहुत नुकसान हो सकता है भाई अब्दुल भाई। किरदोस के इंतकाम की हवस की वजह से मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों अपने जरिए माश से हाथ धो बैठेंगे। मुझे डर है कि आपका कायम किया गया निजाम तबाह ना हो जाए। भाई, किले पर हमला करने की जरा बराबर भी जरूरत नहीं होगी उनमें। अगर आप हुक्म करें भाई, तो मैं बाहर के इलाकों की भी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ। और इस तरह लोगों को परेशान किए बगैर हम किरदोस के इरादे खाक में मिला देंगे। बहुत अच्छा सोचा है कुनाल। किले की हिफाजत के लिए तैयार रखना मुहाफिजों को। उनकी मदद के लिए हम भी सिपाही भेज सकते हैं। हिफाजत के पेश नजर मगरिब के वक्त किले के दरवाजे बंद कर देना कुनाल। जैसा आपका हुक्म भाई। जमींदार के खिलाफ मारिया को इस्तेमाल करेंगे। मारिया चली गई। ये हिकमत अमली मुअस्सर रहेगी अहमद। जमींदार को इस तरह मारना मारिया के इंतकाम की आग को भी बुझा देगा। जी बिल्कुल ठीक। बादशाह किसी भी सूरत में लश्कर नहीं भेजने वाला, क्योंकि बादशाह की तरफ से अमन बरकरार रखने की एक वजह और भी है। कैसी वजह? मंगोल। ओ खुदाई, सल्जूक के जुनूबी इलाकों पर नजर जमाए बैठा है। दरिया फुरात और तिग्रिस की जरखेज जमीन हथियाने के लिए नीकिया से मिलने वाली तलाक की मतूलिया पर हमले की तैयारी कर चुका है और हमले की जिम्मेदारी अपने भरोसेमंद कमानदार को दी है। सुल्तान ने अगर एक भी कमजोरी दिखाई तो वो उसका फायदा उठाएगा और वो अनातोलिया में खून की नदियां बहा देगा और जो भी उसके सामने आएगा उसे कुचल के रख देगा। कुस्तुम दुनिया पहुंचने तक वो रुकने वाला नहीं है। खुदाई खान ने हमले की जिम्मेदारी किसको तफवीज की है अहमद? मेरी मालूमात के मुताबिक उसका नाम क्या? अरे वो नोयान तो नहीं था? ये कौन है? अरे मोरे लोग मुंबई छोड़, नोयान जिंदा कैसे है वो सोच। अगर नोयान है तो भाई ये लोग भी वही है ना, मंगोली है वो बंदे वही। कुछ और कर रहे हैं। नहीं यार वही है। हाँ देख सेम उनके सेम कॉस्ट्यूम। पहले पता वो बंदा होता था एक टकलू सा। हाँ। जरा भी नोयान की शक्ल देखनी है अगर वही है तो। अरे बाबा
बंदी है। ये कहाँ से आ गया? नोयान जिंदा है। क्यों क्यों जिंदा है? भाई ये तो और खतरनाक हो जाएगा अभी यार। दादा उसकी तलवार देखना। खून और राख से मैं दोबारा जिंदा अंजाम तक पहुंचाने के लिए यही था लगता है मुसाफिर। अलंग गोया। हुक्म की गुलाम भाई। भाई अभी इसका भाई है वो। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार किया था अलंग गोया। बाबा क्या है ये अब? पहले एक था, अभी ये तो बहन बहन को लेके आया यार। तो फिर बताओ मुझे क्या किया तुमने? वही जो मुझे हुक्म दिया था आपने। अर्तुरुल को देखा तुमने? हाँ देखा मैंने। क्या देखा? अर्तुरुल की ईमानदारी से और उसके किरदार से बाजार में अपनी जगह प्रमाद भी जीत लिया उसका। और ताक में जाकर उसकी वालिदा और खातून से मुलाकात भी की। मेरी बहादुर बहन आफरीन है तुम पर। कहाँ से आ गया भैया ये? नोयान की बहन होने का हक अदा कर दिया तुमने। तुम जैसी बहादुर बहन का साथ मिलने पर मुकद्दस रूहों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें तुर्कों के खून का तोहफा पेश करेंगे मेरे बहादुर भाई। बिल्कुल करेंगे। अर्तुरुल ने मेरे न जाने कितने जंगजू मार दिए। मेरे लिए कुर्बान हो गए वो सब। नगले खान के गजब से महफूज रखे। ऊंचा मकाम है उनका। अब चल के हम अपना अधूरा काम मुकम्मल करते हैं। ये तुम क्या कह रहे हैं अहमद भाई? नोयान कहां से आ सकता है? वो तो हमारे सामने उसी वक्त मर चुका था भाई। उस शैतान को आप जानते हैं भाई? हाँ अच्छी तरह से, हम भी जानते हैं अब तो। जानता हूं अहमद, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। नोयान के जहन्नम में खुशामदीद अर्तुरुल। इर्जा। इसका सर कलम नहीं किया था इन लोगों ने। बच गया होगा। हाँ ऐसे ही मारा था इसको, सर कलम नहीं हुआ इसका। अरे बाबा बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। सुंगुर ये हो गया था ना, जख्मी
आदमी। भाई भाई ऐसा कैसा हो सकता है? हमने तो उसे वहीं खत्म कर दिया था। जब सुंबुल भाई लड़ाई के दौरान जख्मी हो गए थे तो हम उन्हें कबीले ले जाने की जल्दी में थे। और नोयान भाई, आपने नोयान को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं था जहां से खून नहीं डाला था भाई। मैं जानता हूं ये बात बमसी, मगर वो मरा नहीं है। तो फिर वो यहाँ हमले के लिए नहीं आ रहा, बल्कि उसका मकसद आपके पीछे आना है भाई। यार अरे बाबा, मैंने सोचा सारे खतरनाक दुश्मन चले गए, अभी सबसे खतरनाक दुश्मन आ गया। मुझे लगा कोई नया आएगा फिर और पता मतलब बोलते ना और कुछ देख नया एक character होएगा। हिसाब से मजा आएगा नोयान आया है तो, पर यार बच गया ये। मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस था यार। मुझे लगा ये लड़की और ये बंदी है ना वो खातून और ये लोग, तो मुझे लगा वो लोग पक्का वो हो गए यार। उन लोग ने बोलते ना जैसे इसे तुर्बुद ने कहा कि सबसे तलवारबाजी करके ये लोग माहिर हो गए, तो मैं तो वही सोच रही, बट अभी ये तो बहन निकली यार उसकी। अरे बाबा दिमाग खराब हो गया बाबा। अब मतलब इंटरेस्टिंग भी और हो गया, ऑफ कोर्स, नो डाउट इंटरेस्टिंग तो हो गया, बट अभी इतना है कबीले जो में बोलेंगे तब क्या होगा। एक है जो हमेशा बचता है ना, वो बहुत नुकसान करता है। और ऊपर से नोयान जैसा बंदा बच गया तो सोचो क्या होगा। बट अभी अहमद को कुछ ना हुआ है, माविया तो चली गई, मुझे अभी टेंशन आ रहा है। मुसाफिर वही रहेगा, नोयान ही रहेगा। मुझे भी वही उसने सब लग खबर रहा रखी है। है, मुझे लग रहा है अहमद को कुछ ना हुए, बस मेन वही है। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।